और ये प्रश्न जो है नवोदय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में, ऐसे सब जो परीक्षा होता है, परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन क्या है? लघुत्तम पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है उसको हम पढ़ के बताते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2, 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 शेष बचे तो वो संख्या क्या है? इस तरह के प्रश्न को हम क्या करते हैं? इस तरह के प्रश्न में शेष को घटाकर लिखना होता है। तो शेष को क्या किया है? 2 में से 1 घटा रहे हैं, 2 में से 1 घटाए, और फिर 3 में से 2 घटाए, और फिर 4 में से 3 घटाए, फिर 5 में से 4 घटाए, और 6 में से 5 घटा दिए। शेष घटा दिए। शेष को देख रहे हैं यहाँ पे, देखो शेष घटाने के बाद हमेशा क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब क्या करेंगे? इसका लघुत्तम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम निकालने के बाद इस शेष को जो है क्या करेंगे? उस संख्या में से घटा देंगे। तो सबसे पहले तुम लोग तो लघुत्तम आता ही निकालने के लिए? यस। आता है ना? अब 2 से भाग दिए, 1 बार भाग लगा, 3 में भाग नहीं लगा तो उतार दिए, 4 में से 2 बार भाग लगा 2 लिखे, 5 में भाग दिए नहीं भाग लगा 5 को उतारे, 6 में से 2 से भाग दिए 3 बार भाग लगा 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे? 3 से भाग दिए, 1 में भाग नहीं लगा 1 उतार दिए, 3 में 1 बार भाग लगा 1 लिखे, 2 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? 2 को उतार देंगे। 5 में भाग दिए नहीं लगा भाग तो क्या होगा? 5 ही होगा। और 3 में से 1 बार भाग लगे तो 1 लिख दिया। अब देखो किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा उसी संख्या से भाग लगेगा, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे दिए, और फिर इसमें 5 से भाग दे दिए, सब एक ही होगा। अब क्या करेंगे? जितना जिस संख्या से भाग दिए उस सब जो संख्या बचा उस संख्या में उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2, 3, 2, 5 2, 3, 2, 5 है ना? तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 12, 12 बचे 60। और संख्या कितना हो गया? लघुत्तम 60 आया। और शेष कितना बचा था? हर में घटाने के बाद 1 बचा तो 1 में घटा दिए, तो संख्या कितना हो गया? 59। अब 59 में 2 से भाग देंगे, 59 में 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। और फिर 3 से भाग देंगे 59 में, देखो भाग से के देखो 59 में 3 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। और 4 से भाग देंगे 59 में तो शेष कितना बचेगा? 3। अब 5 से भाग देंगे 59 में तो बचेगा कितना? 4। और 6 से भाग देंगे 59 में तो 5 शेष बचेगा। इसका मतलब है कि मेरा हिसाब सही है। क्लियर? समझ में आया? यस सर।